हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। मेरे लायल, आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस हिंदी। भैया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर अपने पास क्या होता है, कणों का निकाय और रोटेशनल मोशन। कणों का निकाय, रोटेशनल मोशन के PYQs। भैया, पिछले 10 साल में आए हुए आपके नीट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उनमें से क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, किस तरह की जनरल मिस्टेक्स आप लोग एग्जाम में कर सकते हो और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उन बातों पे आज हम छोटा छोटा डिस्कशन आज हम करने वाले। ठीक है, तो आओ मेरे लाल, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो आओ मेरे लाल, चलेंगे, बात करेंगे। सर, सबसे पहले भैया हमारे पास नीट 2021 का सवाल। ठीक है, नीट 2021 का सवाल जरा पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। सर सुकून से देखो, सर क्वेश्चन पढ़ा जाए। ठीक सर, क्या बोल रहा है, 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की छड़ को 40 सेंटीमीटर के निशान पर एक वेज पर संतुलित किया गया है। सर ठीक है, सर देखो 200 सेंटीमीटर से उसकी खुद की लंबाई है और 500 ग्राम उसका खुद का द्रव्यमान है, और सर हमने उससे 40 सेंटीमीटर के मार्क पर, निशान पर आपने एक वेज पर उसको अटका के रखा हुआ है। सर ठीक है, क्या बोल रहा है, अब एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान छड़ पर 20 सेंटीमीटर, सुनना, 2 किलोग्राम का द्रव्यमान आपने छड़ पे 20 सेंटीमीटर और अन्य m अज्ञात द्रव्यमान को 160 सेंटीमीटर चिन्ह पे लटकाया गया। तो सवाल यह सर कि m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए छड़ साम्यावस्था में होगी। भैया साम्यावस्था, बात समझेंगे सर। ये साम्यावस्था वाली बातें हमने पहले कभी पढ़ी हुई है सर। कब पढ़ी थी? चैप्टर था आपका एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ सर, वहां पर साम्यावस्था, वहां पर साम्यावस्था सर आप सब लोगों ने डिटेल में पढ़ी होगी। हाँ सर, सर साम्यावस्था सर वहां पे हम जो पढ़ते थे उसमें हम बोला करते थे कि सर अगर वस्तु पे लगने वाला कुल बल हमारे पास 0 दिया हुआ है तो आप उस वस्तु को साम्यावस्था में बोलते थे। जी हाँ सर, लेकिन ये बात पूरी नहीं थी, ये बात सर पूरी अब होगी सर। कैसे? वो जो साम्यावस्था थी सर, वो था आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ रहा है? हाँ जी सर, से तो इंग्लिश में है, हिंदी में बताइए ना। हिंदी में सुन, क्या बोलता हूं, इसको बोलते हैं सर स्थानांतरण। हेलो, स्थानांतरण का साम्यावस्था, स्थानांतरण का साम्यावस्था कि भैया वस्तु आपकी चल नहीं सकती है, तो ऐसी अवस्था में उस पे से क्या होता है, कुल बल से कितना आता है, 0 आता है। हाँ सर, बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम बोले सर क्या है, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ रहा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम सर, ठीक है सर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे लाल? हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे घूर्णन का साम्यावस्था। घूर्णन का साम्यावस्था सर, ठीक है, साम्यावस्था। ओहो, साम्यावस्था, ठीक है। अब समझो सर, वस्तु को चलाने का काम है ना, वस्तु को चलाने का काम, रोकने का काम, या उसका वेग बढ़ाना हो, घटाना हो, उसकी गति की दिशा को बदलना हो, सर ये काम कौन करता था? बल करता था। तो सर अगर वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था तो सर आप बोल रहे थे कि सर उस पर कोई बल नहीं आया। जरा सोचो कि सर अगर मैं एक नियत वेग से चुपचाप चले जा रहा हूं सर, मतलब ना तो मेरे वेग के परिमाण में कोई बदलाव आया, ना मेरे गति की दिशा में कोई बदलाव आया, सब बदलाव नहीं आया, मतलब मुझ पे कुल बल कितना? 0 रहा होगा। सर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बन जाऊं शक्तिमान, हाँ जी सर, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, तो भैया अगर आपके घूमने की रफ्तार नियत है और उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब वस्तु के ऊपर कुल बल आघूर्ण, बोले तो क्या, टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा। हाँ सर, क्योंकि बल आपका जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका वो कारक होता है जो वस्तु की गति में परिवर्तन कर सके। बिल्कुल वैसे ही मेरे पास टॉर्क, बलाघूर्ण क्या होता है? ये आपका वह फिजिकल क्वांटिटी होता है, वह भौतिक राशि होता है जिसकी वजह से वस्तु के घूर्णन गति में बदलाव आता है। कि भैया अगर आपने टॉर्क लगाया है तो वस्तु घूम सकती है, टॉर्क लगाया तो वस्तु के घुमाव को रोका जा सकता है, उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है, उसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है। हाँ जी सर, बात तो आपकी ठीक है। अब सर क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास डायग्राम में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया क्या सर, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम, क्या है?
सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्विलिब्रियम। सर मतलब इस अवस्था में दोनों है, मेरे पास कुल बल भी जीरो होना चाहिए और आपका कुल टॉर्क भी जीरो आना चाहिए, तब जाके आप वस्तु को पूर्ण साम्य अवस्था में कह पाओगे। ठीक है सर। उसके अलावा फोर्स तो पता है सर, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला मेरे पास होता है आर एफ साइन थीटा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि भैया आर लंबवत दूरी इंटू बल, चल जाएगा। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, क्या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। जी सर, हमारे पास ऐसा कुछ होता है। जी सर, तो भाई इसी के आधार पर हम जो ये सवाल है वो सोल्व करने वाले हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आपने उसे बोल रखा है कि छड़ आपकी साम्य अवस्था में। सर ठीक है सर, साम्य अवस्था मतलब वही बात सर, ना तो इस पे इसका स्थानांतरण हो रहा है ना इसका घूर्णन हो रहा है। सर अगर ये वस्तु चल नहीं रहा है सर मतलब कुल बल जीरो आएगा, और घूम नहीं रहा है तो सर इस पे कुल टॉर्क भी जीरो आएगा। सर ठीक है सर, मेन बात करते हैं सर, वस्तु घूम नहीं रहा है। सर ठीक है, बात कर सर, ये आपका सपोर्ट है। हाँ सर, अगर घूमता तो इस बिंदु के सापेक्ष घूमता। हाँ जी सर, तो भैया नहीं घूमा है तो भैया कुल टॉर्क कितना आएगा सर, जीरो आएगा। सर ठीक है, अब सुनना सर, हमारे पास बात करें शॉर्ट टॉर्क किसकी सापेक्ष, इस बिंदु ए के सापेक्ष करते हैं। तो ठीक है, सबने अभी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या बोलता है सर, टॉर्क होता है सर मेरे पास बल इंटू बल से लंबवत दूरी। सर किसकी, आपकी घूर्णन अक्ष की। सर घूर्णन अक्ष कौन सी है सर, ये वाली, जिसके सापेक्ष आपका वस्तु घूमता, ये आपका घूर्णन अक्ष। सर ठीक है, बात समझना सर, सबसे पहला फोर्स सर यहां पे कितना है आपका mg, कितना है सर, यहां पर आपका आएगा mg फोर्स। सर mg बोले तो 2 इंटू जी बोले तो 20 न्यूटन। सर ठीक है सर, इस बल का इस बिंदु से लंबवत दूरी सर कितना आएगा, ये आएगा। अच्छा सर, ये कहां पर है 20 सेंटीमीटर पे, ये कहां पर है 40 सेंटीमीटर पे, 20 और 40 के बीच की सर दूरी कितना होगा सर, 20 आएगा। अच्छा सर ठीक है, तो भाई हमारे पास उस सूत्र के हिसाब से बल इंटू लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर। अब खुद से देख के बता कि सर इस बिंदु के सापेक्ष अगर बल यहां नीचे लग रहा हो, क्या आपका वस्तु ऐसे घूमेगा। हाँ सर, आपका वस्तु ऐसे ही घूमेगा। जरा सोचना यार, ये छड़ है मेरे पास, यहां ए पे रखा हुआ है, बल कहां नीचे है, तो भाई वस्तु ऐसे तो घूमेगा। हाँ सर, और ऐसे घूमना मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। सब मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, नेगेटिव है, मैंने मान लिया, तो भाई कैसा आएगा -20, चल जाएगा। डन सर, अगला बल कौन सा है सर, अगला बल mg। सर किसका mg, छड़ का mg, भूल मत जाना, इसको लिखा हुआ है 500 ग्राम 0.5 किलो। अच्छा सर, कहां पर है सर, नहीं पता, अरे बेवकूफ सर, छड़ है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है सर, बीचों बीच। अच्छा 200 सेंटीमीटर खुद की लंबाई है, सेंटर मास कहां आएगा सर, बीच में आएगा ना। अच्छा, बीच में बोले तो 100 सेंटीमीटर, तो मान ले यहां पर तुम्हारा mg फोर्स आएगा। सर m कितना है 0.5, सर m कितना है 0.5, सर ये रहा g का मान 10, कितना 5 न्यूटन। अच्छा, कहां पर है 100 सेंटीमीटर। तो देख सर फिर से, घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी सर कितना, ये 40 पर है, ये कितना 100 पर है, तो भाई 40 और 100 के बीच की सर दूरी कितना 60 सेंटीमीटर। तो भाई हमारे पास अगला बल कितना है 5, दूरी कितना 60 सेंटीमीटर। जरा सोच, वो बल पॉइंट ए के उस तरफ है। हाँ सर, पॉइंट ए के उस तरफ बल है, बल का नीचे है, क्या वस्तु को सर ये ऐसे घुमाएगा। हाँ सर, ये वस्तु को ऐसे घुमाएगा। जी सर, ऐसे घुमाएगा। ऐसे घुमाना मतलब क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, घड़ी के चलने की दिशा में। अच्छा सर, आप इसको धनात्मक लोगे। सर ठीक है, मैंने कह लिया प्लस। ठीक सर, और कौन सा बल है सर, इसका भी तो mg आएगा। बिल्कुल सही बात, इसका भी mg फोर्स मेरे पास आएगा। सर ठीक है सर, इस बल की इस अक्ष से लंबवत दूरी क्या ये आएगी। हाँ सर, कितना आएगा, ये 40 पर, वो कहां पर 160 पर। 40 और 160 के सर बीच का दूरी कितना होगा 120 होगा। अच्छा, 120 सेंटीमीटर होगा।
चलेगा जी सर। तो देखना सर, मेरे पास लगने वाला बल सर कितना mg है सर, दूरी कितना 120 है सर, चलेगा सर। वो कैसा घुमाएगा सर, ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो भाई कितना दूरी हो गया मेरे पास, ये आ गया बराबर 0 सर। ठीक है सर, सोल्व करते हैं। 20 इंटू 20 माइनस का 400, ये कितना प्लस का 300, ये मेरे पास कितना हो गया प्लस mg इंटू 120 बराबर सर कितना हो गया 0 हो गया सर। ठीक है चल जाएगा सर। ये कितना माइनस का 100, ये कितना मेरे पास माइनस का mg इंटू 120 सर। माइनस कैसे है, इसको मैं यहां लिया सर। ठीक है, माइनस से माइनस हटा दे सर, g से काट 1 0 और 1 0 से एक और 0 सर, 12 बचा हुआ है, तो m कितना आएगा, m बराबर 1/12 किलोग्राम सर। ये होगा आपका m का मान। ऑप्शन नंबर 3 जी सर। एग्जाम में इतना टाइम लगेंगे नहीं मेरे लाल, ये तो मैं समझा रहा हूं, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं, वरना सवाल है बहुत छोटा, मुश्किल से 30 सेकंड में आपका सवाल हो जाए सर। ठीक है, बात करें सर अगला सवाल सर, क्या है सवाल पढ़ेंगे। m द्रव्यमान और r त्रिज्या से 90 त्रिज्या की वलय से, ठीक है, वलय से 90 डिग्री का चाप काट दिया जाए तो शेष भाग का केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mr² का k गुना, तो k का मान कितना होगा। सुनना सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर इसका ये है कि सर रिंग चाहे मेरे पास वलय मतलब होता है रिंग सर, चाहे आपके पास पूरा हो है ना या आधा हो सर। आधा मतलब आधा हो, ठीक से बनेगा नहीं मुझसे, बस समझ जाना, ठीक है। आधा हो या सर मेरे पास कितना हो 1/4 हो सर। ठीक है सर, रिंग चाहे पूरा हो चाहे 1/4 हो, मेरी बात समझ सर। मान ले इसका केंद्र वाली अक्ष ये वाला, केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत, केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत, ऐसे केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत सर। क्या बोल रहा हूं, मान ले कि इसका द्रव्यमान m1 है सर, त्रिज्या कितना r1 है सर। इसका द्रव्यमान सर कितना m2 है, त्रिज्या कितना r2 है। ये कितना है m3 है और सर त्रिज्या कितना r3 है। मैं ये कह रहा हूं कि सर हमारे पास इसके इनर्शिया का फॉर्मूला अगर मेरे पास m इंटू r² है, समझ रहा है सर। अगर मेरे पास इसके जड़त्व आघूर्ण का सूत्र m1 इंटू r1 का स्क्वायर है सर, इसका भी सेम टू सेम ही आएगा कितना m2 इंटू r2 का स्क्वायर। तो इसका कितना आएगा सर, सेम टू सेम m3 इंटू r3 का स्क्वायर। बात समझ रहा है सर। रिंग चाहे आधी हो चाहे पूरी हो सर, बेसिक फॉर्मूला तो सेम चलेगा, तो मेरे लाल फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। खाली जो फर्क पड़ता है ना, सब फर्क पड़ता है उसमें लिए गए द्रव्यमान का। क्या बोल रहा हूं सर, द्रव्यमान देख रहा है m3, हाँ सर m3 सर क्या है, जो आपका हिस्सा है सिर्फ उसका द्रव्यमान है, जो आपने भाग लिया है सिर्फ उसका द्रव्यमान है और उसकी त्रिज्या है। जी सर, जो भाग मेरे पास है सिर्फ उसका द्रव्यमान है और उसकी त्रिज्या है सर। ठीक है, तो बात समझ सर। सवाल में क्या बोला है सर, मेरे पास पहले पूरी एक वलय था, पहले पास क्या था सर, पूरा एक वलय था सर। ठीक है सर, पूरी वलय का जो मेरे पास इनर्शिया होगा सर, वो कितना होगा मेरे पास सर, वो होता है I बराबर m इंटू r का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 समझ रहा है जी सर। अब जो मेरे पास भाग बचा हुआ है 2, तो उसमें क्या है, 90 डिग्री चाप काट लिया। 90 डिग्री समझता है सर, ये पूरी रिंग का 1/4 हिस्सा अपन ने काट लिया, 1/4 काट लिया सर। इसको हटा दिया, कितना बचेगा सर, इसको हटाने के बाद 1/4 हिस्सा तो हटा दिया, 3/4 बच जाएगा। अच्छा तो भाई अगर पूरे का मास m था तो हमने सर कितना 90 डिग्री 1/4 हटा दिया तो कितना बचेगा, m माइनस m/4 सर, कितना 3m/4 से ये बचेगा। हाँ सर, इसको हटाने से क्या त्रिज्या में फर्क पड़ेगा, नहीं सर, त्रिज्या बिल्कुल सेम रहेगा। तो भाई सेम फॉर्मूला लगाते हुए सर, कितना नया द्रव्यमान m2, त्रिज्या r का स्क्वायर, नया द्रव्यमान सर कितना है 3/4, तो 3/4 m इंटू r का स्क्वायर। हाँ जी सर, तो देख सर वो बोल रहा है कि नया जड़त्व आघूर्ण mr² का k गुना है सर, k गुना है mr² का। कंपेयर कर, क्या यहां से k का मान 3/4 नहीं आया, और जी हाँ सर, कितना है 3/4। ऑप्शन नंबर 4 बहुत प्यार से, बहुत आराम से जी सर, चल जाएगा, डन सर। अगला सवाल
सर बोल रखा है आपसे कि 3 J न्यूटन का एक बल एक कण पर कार्यरत है जिसका स्थिति सदिश कितना 2K मीटर है, तो इसका मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण क्या होगा। नीट 2020 का बहुत आसान सा सवाल है जो सिंपल 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 फॉर्मूला बेस है। सर फॉर्मूला क्या है, सर इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर बराबर R क्रॉस F। तो भैया हमें सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। सर क्रॉस प्रोडक्ट में बस एक बात याद रखना, जब कभी I को गुणा करोगे J से, है ना, I क्रॉस J होता है K केप, J क्रॉस K होता है I केप, K क्रॉस I होता है J केप। जी सर, बस इतना सा बात याद रखना है। तो भैया टॉर्क कितना हो गया R क्रॉस F। सर ठीक है। सर बल कितना है 3J केप। सर ठीक है, 3J केप तो आपका हो गया बल, और उसका स्थिति सदिश कितना 2K केप दे रखा है। सर ठीक है, तो भाई 2 इंटू 3 6 हो गया। सर K क्रॉस J है, हाँ सर हमारे देख लो सर K क्रॉस J से तो इस तीर का उल्टा है, और तो जब कभी आप तीर से उल्टा काम करो माइनस लगाओ। तो भैया J क्रॉस K I हुआ करता था, तो K क्रॉस J कितना होगा माइनस I होगा। तो ठीक है सर, यार वहां पे कितना माइनस का I केप होगा। तो भैया 6 माइनस I केप, या बोलो माइनस का 6 I केप, ऑप्शन नंबर बी आया क्या। जी सर, ये आसान चीज थी, इसमें कोई समस्या नहीं थी, चलेगा डन सर। आगे बात करें सर नीट 2019, नीट 2019 पढ़ेंगे। सवाल में क्या बोल रखा है, रुको बच्चों 1 मिनट रुकेंगे। तो सवाल क्या बोल रहा है अपना, द्रव्यमान 100 किलोग्राम और त्रिज्या 2 मीटर की कोई चकती है, किसी क्षैतिज फर्श पर लुढ़कती है। इसके संहति केंद्र की चाल, संहति मतलब अपने द्रव्यमान केंद्र की, ठीक है, अपना जो ज्योमेट्री सेंटर होता है, तो उसकी चाल से कितना है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो इसे रोकने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। बात समझो सर, ये लुढ़क रहा है, तो ये लुढ़क रहा है, अब इसको रोकने के लिए से कितना कार्य करना पड़ेगा। सर कैसे निकालो इस चीज को, समझाओ सर कैसे करेंगे। देखो 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 देखो, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने से कभी देखे होंगे कि सर किस चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर में। सर क्या देखा था, समझाता हूं, देखो क्या बोलते हैं सर, नोट याद करो। सर कार्य निकालने के लिए W, सर कार्य निकालने से मेरे पास क्या होता है, कुछ गिने चुने सूत्र होते हैं। सर क्या याद करो, आपने सर पढ़ रखा है चैप्टर वर्क एनर्जी पावर। सर या तो मेरे पास सूत्र होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब आपकी वस्तु क्या कर रहा हो, चल रहा हो, या फिर सर कितना होता है सर W मेरे पास होता है टॉर्क इनटू थीटा, से कब, जब वस्तु घूम रहा हो। सर ठीक है सर, अगर मेरे पास दिया गया बल परिवर्ती बल होता है तो सर F इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या बनता है, F इंटू ds का इंटीग्रेशन बनता है, या फिर आपका परिवर्ती टॉर्क हो रहा, वस्तु घूम रहा, तो कितना टॉर्क इंटू थीटा बनता है। हाँ जी सर, हमने ये सूत्र पढ़ रखे हैं। मैं कह रहा हूं कि सर इनके अलावा मेरे पास और भी तो होता है। सर क्या, ब्रह्मास्त्र भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर कौन सा सूत्र लगाया जाए ये निर्भर करता है कि आपको सवाल में क्या दे रखा है, आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले से एक काम क्लियर करते हैं कि सर इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। सर ठीक है, सवाल पढ़। सर सवाल में ना तो बल दिया हुआ है, ना तो बल दिया हुआ है, ना विस्थापन दिया हुआ है, ना टॉर्क दे रखा है, ना कितना कोण घुमा है वो दे रखा है। तो भैया मेरे पास सब पहले दो तो नहीं लगने वाले हैं, ना तो बल पता, ना विस्थापन पता, ना टॉर्क पता, ना अपने पास कोणीय विस्थापन पता। तो बात तो ठीक है, तो भाई ये दो बातें तो मैं करने से रहा, तब बात करनी पड़ेगी सर मुझे मजबूरन इसकी। जी सर, तो मुझे बात करना पड़ेगा सर मजबूरन उसके बारे में। सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोले तो सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। सर ठीक है, बात करें सर आप गतिज ऊर्जा, सर वस्तु चल रहा है, घूम रहा है, या दोनों काम कर रहा है। सर हमें नहीं पता, पढ़ना लायक क्या लिखा हुआ है, लुढ़कना है, वस्तु लुढ़क रहा है। और लुढ़कना मतलब सर क्या होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब वस्तु चल भी रहा है और घूम भी रहा है। अच्छा सर गाड़ी का पहिया, जी सर वो चलता भी है घूमता भी है, उसे बोलते हैं लुढ़कना। अच्छा सर ठीक है, तो भाई जब बात समझो,
बात समझो सर, गतिज ऊर्जा की बात करें सर, अगर वस्तु सिर्फ और सिर्फ क्या करे, ट्रांसलेटरी मोशन करे, क्या बोल रहा हूं, जब वस्तु सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो हाफ mv स्क्वायर होता है। अच्छा सर, जब वस्तु मेरे पास रोटेशन करे, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन, घूर्णन करेगा सर, उस अवस्था में कितना होता है, 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। जी सर, सर आई कितना होता है, सर आई आपका होता है जड़त्व आघूर्ण, सूत्र क्या होता है, m इंटू के का स्क्वायर। सर के क्या होता है, सर के आपका होता है, के आपका होता है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा तो ये क्या बोला है सर, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं घूर्णन की त्रिज्या, क्या उसको, घूर्णन की त्रिज्या। अच्छा सर, इसको बोलते हैं घूर्णन की त्रिज्या, चल जाएगा। हाँ जी सर, सर घूर्णन की त्रिज्या बोल रहे हैं इसको सर, ठीक है। अब सर मेरे पास ये हो गया, उसके अलावा हम बात करते सर प्योर रोलिंग, शुद्ध लौटनी गति, क्योंकि सर हमारे सिलेबस में है ही वही, और कुछ आते हैं तो भैया उसके लिए हमने पढ़ रखा है सेंटर ऑफ मास का वेग बराबर घूर्णन वेग ओमेगा इंटू त्रिज्या आर। अच्छा तो भाई यहां से आप चाहो तो हमारे पास ओमेगा का मान भी रख सकते हैं सर, ठीक है। देखो यहां रखा जाए कितना आता है, से आता है 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आपके पास ऐसा कोई सूत्र बनता है। अच्छा सर ठीक है, बात मानते हैं आपकी। तो भाई ये मेरे पास कौन सा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, रोटेशन के लिए, घूर्णन के लिए। और सर जब वस्तु आपका रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों काम करे तो भाई आने वाली कुल ऊर्जा क्या बनता है सर, दोनों का योग, दोनों का योग। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये नीचे वाला कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये होता आपका कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा सर किस केस में, जब आपका वस्तु लुढ़क रहा हो, लोटनी गति कर रहा हो, सर बोले तो रोलिंग मोशन कर रहा हो, तो भाई मेरे पास ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा सर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई यहां बात करें सर, पूछा क्या था, कार्य, बल नहीं पता, टॉर्क नहीं पता, विस्थापन नहीं पता, तो भैया बल इंटू विस्थापन या टॉर्क इंटू या बोले बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन तो नहीं होगा सर, होगा किससे, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय सर, कितना आएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल सर, ठीक है सर, ठीक है। वस्तु को रोकने का काम पूछ रहा है सर, ठीक है सर, रोकने के लिए अंतिम गतिज ऊर्जा तो 0 हो गया सर, ठीक है। बात करें प्रारंभिक सर, कितना 1/2 m इंटू वी स्क्वायर सर, कितना 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर सर, क्यों, क्योंकि सर वस्तु लुढ़क रहा है, लुढ़कना मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन सर, मतलब वस्तु में स्थानांतरण गति भी हो रहा है और घूर्णन भी हो रखा है सर, ठीक है। लिखा जाए -1/2 द्रव्यमान सर कितना 100 किलोग्राम, तो वेग कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको सब बदला कितना 0.2 मीटर पर सेकंड सर, ठीक है। 0.2 का स्क्वायर सर कितना 0.04 होगा। जी सर, 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर सर, ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, सुनना सर, इनर्शिया आई बराबर एम के स्क्वायर लिखा है, हाँ जी सर। शेप क्या वस्तु का, तो वस्तु का आकार है चकती, चकती बोले तो डिस्क, डिस्क का इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वायर बटा 2, कितना आएगा m इंटू के का स्क्वायर। जी सर, m से m काट दो तो यहां से कितना के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1/2, तो भाई ये मान यहां पे चिपका दो 1/2 सर, चल जाएगा सर। बस सोल्व कर लो, कितना माइनस का पॉइंट हटा के 2 जीरो हटा दिए, 4/2 से कितना 2 आएगा, और ये 1 प्लस 1/2 से कितना 3/2, कितना -3 जूल। तो भैया इतना काम आपको करना पड़ेगा वस्तु को रोकने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा सर, ठीक है। ये के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट तरीका भी होता है सर, क्या, हमारे पास जो भी इनर्शिया होता है ना एम आर स्क्वायर बटा 2, हाँ सर, तो एम आर स्क्वायर के अलावा जो भी लिखा है ना वो हमेशा क्या बनेगा के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, जैसे कि इसमें कितना 1/2 सर, अगर मेरे पास ठोस गोला होता तो 2/5 एम आर स्क्वायर उसका होता है, जड़त्वागुण तो 2/5 बनता के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान। अगर मेरे पास खोखला गोला होता तो 2/3 m इंटू आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर के अलावा क्या 2/3, ये बनेगा आपके के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान सर, ठीक है। बात तो आसान है, तो आंसर कितना 3 जूल आपका आ गया बिना किसी दिक्कत के। अच्छा सा आसान था, आगे बढ़ नीट 2019 का सवाल, ठीक है, नीट 2019 का सवाल जरा बच्चों जरा एक मिनट करेंगे।
नीट 2019 का सवाल। आओ सर पढ़ेंगे। देखो क्या बोला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस बेलन है, अपने अक्ष के सापेक्ष 3 आरपीएम की दर से घूर्णन कर रहा है। 2 पाई परिक्रमण करने के पश्चात इसे रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण कितना होगा? सर ठीक है, बात सुनना। 2 पाई परिक्रमण करने के पश्चात हमारे पास क्या बल आघूर्ण आवेगा? सर ठीक है, क्या करेंगे सर इसमें? एक बार ढंग से पढ़। सर पढ़ा लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। सर क्या करें इस सवाल में, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर देख, थोड़ा ऐड देता हूं, करना क्या बोल रहे सर? एक दे रखा अपने को त्रिज्या, सर दे रखा है द्रव्यमान, सर ठीक है चलेगा। सर आकार क्या दे रखा है? ठोस बेलन, अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। सर घूर्णन कर रहा है इस रफ्तार से। सर घूर्णन की रफ्तार मतलब घूमने की रफ्तार क्या वेग बनता है? हाँ सर। तो आपको दे रखा है उसने क्या? कोणीय वेग। सर ठीक है, उसने आपको प्रारंभिक कोणीय वेग ω1 दे रखा है। सर 2 पाई परिक्रमण कर लिया, चक्कर काट लिया इतने। सर ठीक है, कितने चक्कर काट लिया? सर मतलब थीटा दे रखा है, कोणीय विस्थापन दे रखा है, कोणीय विस्थापन दे रखा है। सर इसे रोकना है मतलब आपका अंतिम ओमेगा कितना? 0 करना है। तो बोल रहा सर बल आघूर्ण कितना होगा, टॉर्क कितना होगा? सर कैसे निकाले? सर देखो, अब सर यहां से बात करें, सर टॉर्क निकाल कैसे सकते हैं? समझ, देख समझ क्या बोलता हूं। सर टॉर्क निकालने के सर हमने जो सूत्र पढ़ रखे ना, सर एक पढ़ रखा है R क्रॉस F, या पढ़ रखा है आप लोगों ने I इंटू अल्फा। जी सर। सर टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। जी सर। सर कौन सा सूत्र लगाऊं, पता नहीं पड़ रहा। सर देख, सवाल देख के बता, क्या तुम्हें कहीं से बल पता है क्या? नहीं सर, बल तो नहीं पता। क्या तुम्हें त्रिज्या जो बोलते ना, जो दूरी आर, वो पता है क्या? नहीं सर, वो भी नहीं पता। तो भाई इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। सर बचा मेरे पास कौन सा? टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। सर आई क्या होता है? सर आई मेरे पास होता है जड़त्व आघूर्ण। क्या बनेगा भाई? जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, जड़त्व आघूर्ण मेरे पास हो गया आई। सर अल्फा 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 क्या बनेगा? सर कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अच्छा सर, सर ये फॉर्मूला आया कहां से? अरे बिल्कुल सेम टू सेम रे। सर वस्तु चलता है, हाँ जी सर, बल लगाते हो, हाँ सर। सर मतलब फीलिंग नहीं आ रही सर, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा सर, कैसे करूं? फील नहीं आ रही। अरे देख मेरे लाल, समझाता हूं, समझेगा। सर एक वस्तु चल रहा है, जी सर, एक वस्तु चल रहा है सर, आप उसको रोकना चाह रहे हो। एक वस्तु चल रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हो। सर याद कर, कभी ये चीजें तुम क्या करते? सर एक वस्तु है सर, चल रहा है, आप उस पर बल लगाओगे, हाँ सर, करते करते सर क्या होगा? वो रुक जाएगा। हाँ जी सर, यही करते थे। हाँ सर, और सर कितनी दूरी में रुकेगा सर, आपको वो पता होता था। तो वो आपसे पूछा कि बल का मान कितना हो, यह बल कितना लगाया जाए कि सर आप वस्तु को इससे इस तक इस दूरी में रोक दो। सर ठीक है, कैसे करेंगे? सर हमें पता होता था कि बल बराबर सर कितना होता है? m इंटू ए होता है। हाँ सर, द्रव्यमान पता होता है, ए नहीं पता। सर ए कैसे निकालेंगे? देख सर, देख सर, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, सर दूरी पता है, ए निकालना है। कौन सी समीकरण लगा सकता हूं? कौन सी समीकरण लगाई जा सकती है? प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, विस्थापन पता है, ए निकालना है। सर कैसे करूं? सर समीकरण नंबर 3, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या बात है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ जी सर, बात तो आपकी सही है, तो मुझे बता, जब ये बात समझ पा रहा तो सेम टू सेम बात वहां नहीं है क्या? तो वस्तु घूम रहा था प्रारंभिक वेग ओमेगा के साथ, उसको रोकना है तो अंतिम वेग से कितना होगा? 0। कितना कोण चल लिया वो बता रखा है। सर क्या निकाल लूंगा? अल्फा अल्फा कोणीय त्वरण। सेम टू सेम नहीं है क्या? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग, अंतिम वेग 0, अंतिम वेग 0। सर विस्थापन कोणीय विस्थापन, त्वरण कोणीय त्वरण। अरे वाह सर, ये तो सही चीज है, सर। जैसे यहां पर F बराबर m इंटू ए होता है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे कितना? टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है। अरे वाह सर, मजा आ गया, फीलिंग आ गई, फीलिंग मजा ही आ गया। तो शानदार चीज थी। तो देख सर, अपने पास सवाल पे आ। सर प्रारंभिक वेग सर कितना है? 3 आरपीएम। सर पहले इसको बदलो,
सर क्योंकि सर हमें कोणीय वेग चाहिए कि होता है सर किसमें, रेडियन पर सेकंड। अच्छा सर आरपीएम क्या होता है, आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है सर, आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, बोले तो चक्कर प्रति मिनट, कि भैया अपने पास इतने चक्कर हुए। अब जरा सोच सर, आर मतलब क्या, रोटेशन, चक्कर, एक चक्कर में कितना कोण बनता है सर, 2 पाई रेडियन। सर पी मतलब पर मतलब डिवाइड, मिनट मतलब 60 सेकंड। सर किसमें आ गया, यह आपका आया रेडियन पर सेकंड। सर ठीक है, सर काटो, 3 इंटू 2 कितना, 6, 6 से काट सर इसको कितना, पाई बटा 10 रेडियन पर सेकंड। सर अंतिम कोणीय वेग सर कितना, 0 आएगा। हाँ सर कोणीय विस्थापन सर थीटा, देख बोला 200 पाई, 2 पाई परिक्रमण। सर 2 पाई चक्कर पूरे करें सर, जरा सोच एक चक्कर में कितना कोण बनता है सर, 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई रेडियन। 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई, 3 चक्कर में 3 इंटू 2 पाई, 4 चक्कर में 4 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई चक्कर में 2 पाई इंटू 2 पाई। अरे हाँ, तो भाई ये है चक्करों की संख्या, या इसको बोलते हैं ऐसे n इंटू 2 पाई बोलते। तो भैया चक्कर की संख्या उसने 2 पाई बोला हुआ है, तो 2 पाई इंटू 2 पाई। हाँ, और यही वो चीज है जहां पर 99% पब्लिक ने गड़बड़ करी है एग्जाम में। क्यों सर, बोला हुआ है परिक्रमण, इतने चक्कर लगाए हैं, ये कोण नहीं है, ये चक्कर दे रखा है, चक्कर को बदलेंगे कोण में। अच्छा सर, अब मेरे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है और विस्थापन भी है। सर क्या निकालना है, अल्फा। तीसरा समीकरण ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। जी सर, ओमेगा 2 का स्क्वायर, सर ओमेगा 2 कितना, 0 है। ओमेगा 1 का स्क्वायर पाई बटा 10 का स्क्वायर, तो भाई पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना, 100। सर क्योंकि आप वस्तु को रोक रहे हो सर, मतलब मंदन होगा, तो -2 इंटू अल्फा आपको निकालना। थीटा कितना, 4 इंटू पाई स्क्वायर। हाँ जी सर, सिंप्लीफाई कर देंगे, पाई स्क्वायर बटा 100 बराबर 2 इंटू 4 कितना, 8 पाई स्क्वायर इंटू अल्फा। सर ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट दिया, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सो कितना, अल्फा बराबर 1/800। अच्छा सर क्या निकालना है, टॉर्क आई इंटू अल्फा। सर ठोस बेलन का आपका जड़त्व आघूर्ण कितना, mr²/2, ये रहा अल्फा, चलेगा रखा जाए। सर m कितना है, 2 किलो। सर त्रिज्या कितना, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर को सब बदला मीटर में 10⁻⁴/2। सर अल्फा कितना आया, 1/800। सर ठीक है, सर 2 से 2 काट दिया, 8 से काटो सर 16 कितना, 2 बार, 2 इंटू 2 जीरो ऊपर लाएंगे सर, 2 इंटू 10 की घात कितना, -6। तो ये है आपका आने वाला टॉर्क, ऑप्शन नंबर 3। कितना प्यारा सवाल है जी सर, मतलब सवाल थोड़ा आराम से पढ़ो और सवाल को सर देखो कि सर अगर ये काइनेमेटिक्स में होता या एनएलएम में होता क्या बनता। समझ रहा है जी सर, आसान चीज है, चलेगा आगे बढ़ो। ये पढ़ेंगे सर, 3 अलग अलग पिंड, सर क्या है, ठोस गोला, पतली वृत्ताकार चकती, एक वृत्ताकार छल्ला जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान से कितना, कैपिटल एम, त्रिज्या रेखा कैपिटल आर, समान कोणीय चाल ओमेगा से अपनी सममित अक्षों के परितः चक्रण कर रहे हैं। इन्हें विराम अवस्था में लाने में किया गया आवश्यक कार्य में संबंध क्या होगा। सर ये कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए सर, इसका जवाब है आपका जड़त्व आघूर्ण। इसका जवाब क्या है, जड़त्व आघूर्ण। समझना, अगर लोगों ने बेसिक बातें समझी होंगी सर, जड़त्व आघूर्ण का सीधा सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का, है ना, किसी भी वस्तु की वह गुण जिसकी वजह से वह अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। ध्यान सुनना सर, ऐसा गुण किसी भी वस्तु का जिसकी वजह से वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। सब मतलब कोई वस्तु अगर घूम रहा है, कोई वस्तु अगर घूम रहा है तो उसकी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण क्या है, जड़त्व आघूर्ण। सब मतलब किसी घूमती हुई वस्तु को अगर आप रोकना चाह रहे हो तो ये तो आप कर रहे हो, वस्तु क्या चाहती है कि बदलाव ना करो। तो सर
वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा वो अपने वेग में, अपनी गति में परिवर्तन का उतना ज्यादा विरोध करेगा, और जितना ज्यादा विरोध किया जाएगा उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्या बोलो सर? सर वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा, वस्तु का जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा सर, उसको रोकने के लिए सर कार्य उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। बात समझ रहा है क्या? जी सर, बात सही है। सर वस्तु से क्या क्या मेरे पास? सर मेरे पास है ए, ये है बी, ये है सी। तो ए में कौन सा है मेरे पास? ठोस गोला। ए क्या है मेरे पास? ठोस गोला। ठीक है सर, ठोस गोला मेरे पास है। सर बी मेरे पास क्या है? सर चकती है, चकती है, डिस्क है सर, ठीक है। सर सी मेरे पास क्या है? छल्ला, बोले तो रिंग। अच्छा, छल्ला रिंग सर, ठीक है। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण 2/5 mr²। से कितना मेरे पास होता है? mr²/2 होता है। और छल्ला बोले तो रिंग सर कितना? mr² होता है। सर सब में से mr² काट दो। 2/5 से कितना? 0.4 होगा। 1/2 से कितना? 0.5 होगा। यहाँ पे कितना? 1। देख रहा है, सबसे ज्यादा जड़त्व आघूर्ण छल्ले का है, फिर चकती का है, फिर ठोस गोले का है। तो सर जिसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, उसको रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो भाई मेरे पास सी के लिए कार्य सबसे ज्यादा होगा, फिर बी के लिए होगा, फिर ए के लिए होगा। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो एक बार में क्वेश्चन को तोड़ लेगा, ऑप्शन नंबर 4 को टिक मार के 4 नंबर लेके घर चला जाएगा। ठीक सर, चलेगा? ओके सर, नो समस्या, नो टेंशन, नो दुख दर्द। अच्छा सर, आगे बढ़ाओ कहानी को। यहां देखो, यहां पढ़ेंगे। कोई ठोस गोला है, ठीक है, मुक्त आकाश में अपनी सममिति अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक है, घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। सर ध्यान सुनना, सर इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जा रही है। ठीक सर, तो गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगा? बात समझना सर, आप इस पे बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे, हम क्या कर रहे हैं सर, आप इसकी से त्रिज्या को बढ़ा रहे, ठीक है, और सब बल आएगा। वैसा कैसा बल आएगा सर? आप उसको पकड़ के ऐसे खींचोगे। हाँ सर, मान लीजिए सर आप त्रिज्या बढ़ाओगे, वैसे मान लो कि ये बॉल है। हाँ सर, आप इसको चारों तरफ से ऐसे खींचोगे। हाँ सर, आप वस्तु को चारों तरफ से ऐसे खींचोगे सर, ठीक है। क्या ये जो बल है केंद्र से गुजरेंगे? हाँ सर, और केंद्र से गुजरने वाला बल वस्तु को घुमा नहीं सकता सर, मतलब ऐसे बलों के कारण वस्तु पे से लगने वाला कुल बल आघूर्ण कितना होगा सर? 0 होगा। क्या होगा सर? 0 होगा। अब सर ध्यान सुनना, ध्यान सुनना सर, ऐसी बातें हम वहां भी करते थे सर, किसमें? एनएलएम में। सर वस्तु पे लगने वाला कुल बल 0 होता है सर, मतलब संवेग में परिवर्तन का दर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी से कितना? 0 आता है। क्या यहां से डेल्टा पी 0 बनता था? जी हां सर। सर संवेग में परिवर्तन 0 है, इसका मतलब क्या होता है रे? संवेग में परिवर्तन 0 होना क्या होता है सर? मतलब संवेग नहीं बदल रहा है, मतलब संवेग नहीं बदला है, नहीं बदला मतलब संवेग आपका संरक्षित है। ओके सर, क्या सेम टू सेम बात उसके लिए बोल दूं? सर जिस तरह से आपका बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, सर ये किस में आता था? जब वस्तु चला करती थी। सर ये किस में आता है? घूर्णन में आता है। तो भाई अगर ये बनता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो आप बनोगे कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। कोणीय संवेग डेल्टा एल बटा डेल्टा टी बराबर से कितना आएगा? 0 आएगा। तो भाई यहां से डेल्टा एल कितना हो गया? 0। संवेग में परिवर्तन 0 होना मतलब आपका संवेग संरक्षित है, नियत है, कांस्टेंट है। तो भाई खाली एक आपका कोणीय संवेग है जो संरक्षित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 प्योर कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं इस पार्ट में। सर कॉन्सेप्ट पता है तो मजा है, नहीं पता है तो सजा है। ठीक है सर, चल जाएगा, चल जाएगा। जी सर, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, एकदम बढ़िया, शानदार है। आगे बढ़ेंगे कहानी को। सर आगे क्या बोलता है? सर एक ठोस गोला है, लोटन गति कर रहा है। सर करने तो, लोटन गति में वस्तु का स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के साथ साथ घूर्णन गति ऊर्जा के आर भी होती है। गोले के लिए के टी बोले तो आपका स्थानांतरीय का अनुपात
के टी प्लस के आर के साथ। अच्छा याद कर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था सर, क्या वस्तु जब करता है केवल और केवल क्या स्थानांतरीय गति, सर उस अवस्था में उसका गतिज ऊर्जा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर लिखवाया था। हाँ सर लिखवाया था। तो भाई साथ में मेरे पास के रोटेशन कितना आएगा, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। जी सर आराम से, बड़े आराम से चल जाएगा। जी सर याद देखना सर, ये हम लिख चुके हैं। तो उसने सब पूछा है आपसे इनका अनुपात सर किसका, के टी बटा के टी प्लस आर सर, ठीक है। के ट्रांसलेशन बटा के टी प्लस के आर सबको यहां डाल दिया जाए सर की रोटेशन, ठीक है। लिखा जाए के टी सर कितना है, 1/2 एम वी का स्क्वायर बटे 1/2 एम बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। अरे ये टोटल था, रुको रुको, ये है आपका रोटेशन का के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, चलेगा। सब रखा जाए प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, चल जाएगा। जी सर, जी सर चल जाएगा। सर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर काट दें, कितना बचेगा 1/1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। जी हाँ सर ये बचेगा। जरा देखना कंपेयर करो सर, ठोस गोला है, ठोस गोले का इनर्शिया कितना 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। मैंने बताया एम आर स्क्वायर के अलावा जो भी यहां होता है वही बनता है के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो कितना आएगा भैया, तो ये मेरे पास आएगा 1/1 प्लस 2/5, एलसीएम लिया जाए 7/5, 5 जाएगा सर ऊपर 5/7, ये आएगा आपका अनुपात। ऑप्शन नंबर 3 है। जी हाँ सर। सर अगर आपको थोड़ा रटने की आदत हो तो आप डायरेक्टली ये बात याद कर सकते हो। सर कौन सी बात, देखो नोट, सर के ट्रांसलेशन, के रोटेशन और सर के आपका टोटल, टोटल मतलब दोनों का योग, दोनों का योग। सर ये हमने पढ़ा है 1/2 एम वी स्क्वायर, तो ये हमने पढ़ रखा है 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू आपका कितना के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। सर साथ में यहां पे दोनों का कितना योग है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर सर कितना आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। सर ठीक है। सर क्या करेंगे, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो भाई ये रहा इनका अनुपात, चलेगा। सर 1 के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर अनुपात 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो भैया ये होता है इनका अनुपात। सर किसका, आपका स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, जी सर, आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा और आपका कुल गतिज ऊर्जा से, ये इनका अनुपात है। आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर निकालने के लिए। सर जैसे कि आपसे पूछे के ट्रांसलेशन का के रोटेशन के साथ अनुपात, जी सर देखो कितना है 1/के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। जी सर ये आ गया। सर आपसे पूछे के ट्रांसलेशन का के टी प्लस के आर, सर के टी प्लस के आर कितना होता है कुल ऊर्जा, जी सर के टी का अनुपात कितना 1, इसका कितना 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। जी सर अगर आपसे पूछे सर रोटेशन का, अगर आपसे पूछे कि रोटेशन का, कि सर रोटेशन का के टी प्लस के आर के साथ, के टी प्लस के आर बोले तो कुल, हाँ सर कुल वाला अनुपात ये रहा। सो भाई के आर कितना है सर के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो भैया जिनको रटने का मन हो वो इस तरह से रट के आंसर एक ही बार में निकाल सकता है, वरना बेसिक तो आपके सामने है ही सही। तो ठीक चलेगा, डन डन डन, आगे बढ़ेंगे। सर ये कैसे करेंगे, ये कैसे करें, सर सवाल पढ़ के दिमाग का दही हो जाता है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको सर बताएंगे सर इसका जुगाड़ क्या, ठीक है। जुगाड़ देखेंगे आपको इसका, पढ़ो 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 पढ़ो। सर दो डिस्क हैं, दो डिस्क बोले तो चक्रियों का चक्रिकायों के जड़त्व आघूर्ण आपस में बराबर है। सर ठीक है, ये अपनी अपनी नियमित अक्ष जो इनके तल के लंबवत है, सर ठीक है, और चक्रिका केंद्र से होकर गुजरती हैं के परितः ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, करने दो। तो इनको एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार संपर्क में लाया जाता है कि इनकी घूर्णन अक्ष संपाती हो, संपाती मतलब समान हो, उनकी सेम घूर्णन अक्ष बने। सर ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा हो। सर ठीक है, तो इस प्रक्रम में ऊर्जा क्षय का व्यंजक कितना होगा। सर सबसे पहले सवाल समझते हैं, सबसे पहले सवाल समझते हैं। सर मेरे पास क्या है, एक डिस्क ये है, सर ठीक है, दूसरी डिस्क सर मेरे पास ये है, सर ठीक है। देखना सर, ओहो
ये आपका दूसरी है, तो ठीक है सर। दोनों अपनी अपनी अक्ष के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। सर ये घूम रहा अपनी अक्ष के सापेक्ष और सर ये घूम रहा अपनी अक्ष के सापेक्ष। सर ठीक है, दोनों का अपना अपना कोणीय वेग है। सर ठीक है, ये कितना मेरे पास है ओमेगा 1, सर ये कितना है ओमेगा 2। अब लोगों ने क्या कहा कि सर आप इनको आपस में संपर्क में, आप इनको आपस में से मिला दो। तो मिला देने के बाद सर इनमें होने वाली ऊर्जा की हानि क्या हो। सर देखो, जब आप इनको मिला दोगे सर क्या होगा, इनके बीच में घर्षण बल आएगा। हाँ सर, घर्षण बल आएगा तो क्या थोड़े टाइम के बाद दोनों चिपक जाएंगी और सर साथ साथ चलेंगे। हाँ सर, दोनों एक साथ घूमेंगी। जी सर। तो सुनना, क्या सर ये ऐसा केस नहीं है, दो वस्तुएं आई आपस में टकराई, टकरा के चिपक गई और साथ साथ गति किया। हाँ सर, ये हमने पढ़ा था। सर कहां पढ़ा था, याद करना, आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास में। सर कैसे, एक वस्तु द्रव्यमान m1, वेग कितना u1, सर गया दूसरी वस्तु सर जिसका द्रव्यमान कितना m2 है, वेग कितना u2 है, जाके इससे टकराया और टकराने के बाद सर दोनों चिपक गए और साथ साथ गति कर दिए। सर क्या हम इसको बोलते थे, पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर। हाँ जी सर, तो पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर में होने वाला ऊर्जा का हानि, एनर्जी का लॉस कितना बोलते हैं, 1/2 कितना m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू वेग u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा होगा एनर्जी लॉस किसमें, सेंटर ऑफ मास। जी सर, चलेगा। बात समझना, अगर आपने इस सूत्र पढ़ रखा है, इसमें क्या होता है, m होता है द्रव्यमान, u1 u2 होते हैं आपके प्रारंभिक वेग। बात समझ, क्या सर m जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु के जड़त्व को नहीं दिखाता, इनर्शिया को। हाँ, एनएलएम में पढ़ते हैं कि सर आपका जो इनर्शिया होता है, जो आपका जड़त्व होता है, वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के। अच्छा, द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है जड़त्व आपका उतना ज्यादा आता है। सर ये थी बात सर किसमें, स्थानांतरण गति में। सर रोटेशन में क्या m की जगह पर I आता है। हाँ सर, जड़त्व की जगह पर जड़त्व आघूर्ण आता है और वेग की जगह पर कोणीय वेग आता है। ओहो हो, बात तो आपकी ठीक है गुरु। सर बात तो आपकी ठीक है, तो देखना सर इसी सूत्र से मिलाता हूं, सेम टू सेम फॉर्मूला। देखना सर, दो वस्तुएं आई जो घूम रही थी, आपस में मिली, मिलने के बाद सर साथ साथ चली। सर पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर, जब पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर की बात कर रहा हूं मेरे लाल, होने वाली ऊर्जा की हानि 1/2 I1 I2 बटा I1 प्लस I2 इंटू वेग ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। देख ले सर, m की जगह पर I है और v की जगह पर ओमेगा है। सर ठीक है, चलेगा, सिंपल फॉर्मूला मेरी आंखों के सामने। सर अब बोल रखा है दोनों चक्तियों का I सेम है और ओमेगा अलग है। रखो यहाँ पे 1/2, तो इसका I, ये भी कितना I प्लस I 2I, ये कितना है पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। सर एक ऐसे के काट दूंगा सर, 2 इंटू 2 कितना सर 4 आएगा। जी बिल्कुल सर, तो I क्या लिखो 1/4, ये रहा I कितना ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपका आंसर। तो बोलो तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका एग्जाम में आने वाला फाइनल आंसर बनेगा। अरे वाह सर, अरे वाह सर। सर अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं हो तो क्या करूं, फिर भाई बहुत लंबा काम होगा, फिर बहुत लंबा काम होगा। सर कैसे होगा, एक बार बता दो प्लीज। सर देखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे करना होता है। मेथड नंबर 2, सर सबसे पहले आपने सिस्टम पर बाहर से कोई बल आघूर्ण नहीं लगाया, तो आपका क्या बोलते हैं, आपका कोणीय संवेग रहेगा संरक्षित। तो ठीक है सर, पहली डिस्क का कोणीय संवेग I इंटू ओमेगा 1। सर L याद कर, सर संवेग कितना होता है, m इंटू वी होता है। कोणीय संवेग m की जगह पर I, v की जगह पर ओमेगा। अच्छा, तो फिर सर कितना I इंटू ओमेगा 1, सर दूसरा कितना I इंटू ओमेगा 2। सर बाद में दोनों चले साथ साथ, तो I प्लस I कितना 2I। सर नया कोणीय वेग ओमेगा मान लो, तो यहां से ओमेगा कितना आएगा, I कॉमन लेके काटा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बटा 2। सर ठीक है, अब सर निकालना है आपको ऊर्जा में हानि, एनर्जी का लॉस। तो भाई शुरुआत में कितना काइनेटिक एनर्जी था, शुरुआत में कितना गतिज ऊर्जा था, माइनस बाद में कितना आ गया सर, इनका अंतर। जी सर, शुरुआत में 1/2 I इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, बाद में से दोनों चले साथ साथ, तो कुल इनर्शिया 2I।
सो वेग कितना ओमेगा का स्क्वायर। तो भाई ओमेगा का मान यहां से वहां डालोगे, ओमेगा मान यहां से वहां डालोगे, सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद भी आपको आंसर यही मिलेगा। लेकिन सर कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक होगी, इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा छोटा मेथड आपको बताया। तो भाई ये क्या अपना छोटू सा जुगाड़, क्या है अपना छोटू सा जुगाड़, जिसको अपने को रखना है याद। जी सर, क्या हमें इसमें किसी तरह की कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात लगनी है क्या? नहीं सर, सब कुछ बढ़िया है, चलेगा चलेगा चलेगा। आओ यहां देखो, यहां देखो सर, अगला सवाल नीट 2017 क्या बोलता है? एक खोखले सिलेंडर का द्रव्यमान सर कितना 3 किलोग्राम है, सर त्रिज्या कितना 40 सेंटीमीटर है, इस पर डोरी लपेट दी जाती है, यदि इस डोरी को 30 न्यूटन के बल के द्वारा खींचा जाए तो सिलेंडर का कोणीय त्वरण कितना होगा? सर ठीक है, बात समझ। सर सवाल पहले बोला जाए, जो बोल रहा है उसको बनाया जाए। सर पहले क्या है, एक सिलेंडर है, जी सर, सिलेंडर के ऊपर आपने रस्सी को लपेट दिया, लो भैया लपेट दिया, और सर लपेट के फिर आपने इसको यहां एक तरफ से इसको खींचा, ठीक है, कितने बल से? 30 न्यूटन के साथ सर खींचा। तो सर बदले में ये आपका घूमा, तो घूम रहा है, तो पूछ रहा है सर आपका कोणीय त्वरण सर कितना होगा? सर सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि सर सवाल किस चीज का है। सवाल आपका काइनेमेटिक्स का है कि एनएलएम का है, कि भैया इसमें आपसे हमसे क्या बोल रहे हैं, बल दिया हुआ है, या फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, काइनेमेटिक्स। सर कैसे डिसाइड करें, ये हम कैसे समझेंगे? देखो सर, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब क्या मेरे भाई, कि सर आपसे पूछा जाए वेग, विस्थापन, है ना, ऐसी बातें पूछे, है ना। लेकिन सर जहां सवाल में बल वगैरह आ जाए सर, मतलब वो एनएलएम है, वो आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे आ चुका है। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ रहा हूं मैं। तो भाई सवाल पढ़ते समय हमें इतना अंदाजा तो सब मिल चुका है कि सर, क्योंकि उसने आपका सवाल में सब बल दे रखा है, सब बल दिया है, सब मतलब सर सवाल तो एनएलएम का ही है, बल एनएलएम वाले में ही आता है सर, ठीक है। अब सर सर बल देकर आपसे पूछा सर त्वरण, सर कौन सा? कोणीय त्वरण, सर ठीक है। सब बात सर दोबारा रिवाइज मारते हैं सर, सुनो, याद करो सर, कोई वस्तु है, आपने सर इस पे कोई बल लगा दिया, हाँ सर, तो द्रव्यमान m दे रखा है, सर बल दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, सर त्वरण निकालना है, क्या करोगे सर? पता है F है, M है, A निकालना। सर क्या करता था? तो F बराबर M इंटू ए करता था, जी हाँ सर, यही करता था जी सर। क्या यहां से आने वाले A का मान F बटा M करते थे? जी सर, अरे हाँ सर, हमें याद है। क्या सेम टू सेम काम तुम रोटेशन में नहीं कर सकते? सर क्या, तो कोई वस्तु है, उसको बल लगा के आपने घुमाया है, सर बल लगा के जब वस्तु को घुमाते हैं तो तब हम बात बल की नहीं करते सर, तब हम बात करते हैं टॉर्क की। अच्छा, टॉर्क आएगा सर। अब देखो, टॉर्क लगाकर आपने वस्तु को घुमाया, सर ठीक है, घुमाया, तो सर जब बल लगा के वस्तु को चलाते थे तो F बराबर एम ए लगा के A निकालते थे, क्या सर? बिल्कुल यहां पर टॉर्क बराबर आई अल्फा लगा के मैं अल्फा नहीं निकाल सकता? अजी हाँ सर, सेम टू सेम बात है, सेम टू सेम बात है सर। बल लगाया, वस्तु चला, A निकाला, तो A कितना? F बटा M, सेम बात ही तो है रे। बल लगा के इस बार वस्तु को घुमा दिया, घुमाया तो क्या आएगा? टॉर्क आएगा, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। अच्छा, बात तो सर आप ठीक बोल रहे हो। तो देखना सर, वहां से सर टॉर्क कैसे निकालेंगे सर? सर टॉर्क होता है बल इंटू लंबवत दूरी, जी सर, बल इंटू लंबवत दूरी आर। अच्छा सर, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, सर ठीक है। सर टॉर्क वहां से कितना आएगा? आर इंटू एफ, इनर्शिया आई इंटू अल्फा। सर आर क्या? त्रिज्या। सर त्रिज्या कितना? 40 सेंटीमीटर, बोले तो 0.4 मीटर। तो बल कितना है? 30 न्यूटन। सर इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा मेरे लाल? सर जड़त्व आघूर्ण सर किसका? खोखला सिलेंडर, सर इसका जड़त्व आघूर्ण आपकी रिंग के बराबर होता है, वलय के बराबर होता है। सर कितना? एम आर स्क्वायर। सर ठीक है, एम कितना है? 3, सर आर कितना है? 0.4, उसका स्क्वायर, और अल्फा आपसे पूछा गया। सर ठीक है, 0.4 से 1.4 काट दे, 3 से काट से तो कितना? 10 बचेगा। तो भाई 10 बराबर 0.4 इंटू अल्फा। तो भाई यहां से अल्फा कितना मेरे पास आ गया? 10 बटे 0.4, सब पॉइंट हटा से ऊपर कितना? 100 बटा 4 से कितना हो गया? 25। तो 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। भैया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। यूनिट पे ध्यान दियो बे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा सर। क्यों? कोणीय त्वरण है,
कोणीय त्वरण है, आपका रेखीय त्वरण नहीं है। समझ रहा है? हाँ जी सर, बात समझा, बढ़िया चीज है। ये देख, गुणन करते हुए दो पिंड ए और बी के द्रव्यमान से कितने m और 2m है। जड़त्व आघूर्ण से कितना IA और IB दे रखा है, जिसमें IB का मान बड़ा है IA से। इन दोनों की घूर्णन गतिज ऊर्जाएं आपस में बराबर है, तो उनके कोणीय संवेग में क्या संबंध होगा? सर सुनो सुनो, गतिज ऊर्जा पता रखा है और संवेग की बात कर रहा है, संवेग की बात कर रहा है। सर याद करो, सर गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध सबने पढ़ रखा है। गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध सर कितना p²/2m होता है। अरे हाँ सर, ये मेरे पास संबंध इनका होता है, ये मुझे पता होता है। अच्छा सर, ये मुझे पता है। और सर ये तो होती थी ट्रांसलेशन में, किसमें होता था सर? ये होता था ट्रांसलेशन, जब वस्तु स्थानांतरित गति करता था। अब क्या करता है? घूर्णन करता है। तो भाई गतिज ऊर्जा सर कौन सा होगा? सर गतिज ऊर्जा होगा घूर्णन का। सर ठीक है, रेखीय संवेग वहां पे p है, तो यहां क्या आएगा? कोणीय संवेग। सर ठीक है, कोणीय संवेग L का स्क्वायर। सर वहां पे m था, तो यहां पे कितना I आएगा। अच्छा, सेम टू सेम फॉर्मूला बन रहा है क्या? जी सर, समझ रहा है? हाँ जी सर, P को बदला L के साथ, M को बदला I के साथ। जय भवानी, सर सीख गए हम तो। ओके सर, बोल रखा है मेरे पास L का मान क्या है? सर अलग है। क्या बोल रखा है? गतिज ऊर्जा के समान है। अब जरा से सर इसके हिसाब से क्या L² बराबर 2 इंटू गतिज ऊर्जा रोटेशन का इंटू सर कितना I। सर गतिज ऊर्जा सेम बोल रखा है, तो भाई L² समानुपाती है I के। जी सर, तो देखना सर मेरे पास, तो भाई जिसका I ज्यादा होगा उसका L भी ज्यादा होगा। सवाल के हिसाब से सर मेरे पास कितना है? सवाल के हिसाब से मेरे पास क्या है? IB। सर IB का मान ज्यादा है IA से, तो भाई मेरे पास LB का मान भी ज्यादा आएगा LI से, सॉरी LA से, LA से। तो भैया ये होगा आपका आंसर। क्या बनेगा? ये बनेगा आपका आंसर। भाई LB ज्यादा आएगा LA से, ऑप्शन नंबर 2। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बता पाओगे सर। क्यों? क्योंकि IB और IB का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो सवाल में नहीं दे रखा। चलेगा, डन सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ेंगे सर, अगला सवाल सर क्या बोलता है? एक हल्की छड़ की लंबाई है L, इसके दो सिरों से क्रमशः M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड संलग्न मतलब लगाए। ठीक सर, इस छड़ के लंबवत और इसके सहती केंद्र से, सहती मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? सर ठीक है, बात समझेंगे, बात समझेंगे। मेरे पास क्या सर, एक छोटी सी छड़ है सर, क्या है इस पे अपन ने क्या लगा दिए? दो गोले लगा दिए। लो भैया गोले लगा दिए। सर दोनों का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। ये कितना M1, ये कितना M2। जी हाँ सर, M1 और M2 आपको दे रखा है। और सर इसकी छड़ की जो लंबाई है तो कितना दे रखा है? L। अब बोल रहा है कि सर हमें ऐसी अक्ष के सापेक्ष, हमें ऐसी अक्ष के सापेक्ष क्या निकालना है? इनर्शिया निकालना है जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरे। क्या बोल रहा हूं? जो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरे। सर द्रव्यमान केंद्र से कहां होगा मुझे नहीं पता, अब मान लीजिए कहां, यहां कहीं मेरे पास है द्रव्यमान केंद्र और इससे गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष निकालना है। सर क्या दो निकाय, बोलो तो दो बिंदु द्रव्यमान की निकाय का, ध्यान सुनना, दो बिंदु द्रव्यमान के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सर हमने पढ़ा हुआ है। इसका दूरी सर यहां से कितना? R1, इसका दूरी सर यहां से कितना? R2। अच्छा, क्या R1 का मान हमने पढ़ा हुआ है M2 इंटू R, बोले तो M2 इंटू आपकी कुल दूरी कितना? L बटा M1 प्लस M2। हाँ सर, ये चीज आपने सेंटर ऑफ मास से पढ़ा होगा सर। बिल्कुल सेम तरीके से कितना? R2 बराबर M1 इंटू L बटा M1 प्लस M2। जी हाँ सर, ये हमने पढ़ रखा है। दो बिंदु द्रव्यमान के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, तो भैया समझना सर, दो बिंदु द्रव्यमान का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण से कितना होता है? M इंटू R²। तो इसमें M क्या होता है? द्रव्यमान। R क्या होता है? अक्ष से लंबवत दूरी। तो भाई पहला द्रव्यमान ये रहा, ये रहा अक्ष, लंबवत दूरी सर R1 है। तो भैया पहले द्रव्यमान का कितना? M1 इंटू R1 का स्क्वायर। दूसरा कितना? M2 इंटू सर दूरी कितना? R2 का स्क्वायर। सर ठीक है, रखा जाए M1 सर, R1 कितना है सर? ये है आपका M2 इंटू L बटा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? ये रहेगा M2, ये कितना? M1 इंटू L बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर।
जी सर, एक काम करते हैं सर, यहां से हम m1 इंटू m2 इंटू एल स्क्वायर लेते हैं कॉमन, बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लेते हैं कॉमन। सर ठीक है, देखो m1 और m2 का स्क्वायर था, सर एक m2 बचा होगा, तो यहाँ पे कितना, एक m1 बचा होगा, तो भैया यहाँ से m1 प्लस m2 से इसको काटूंगा। जी सर, सॉल्व करने पर कितना बचा, ये बच रहा है m1 m2 बटे m1 प्लस m2 इंटू हमारे पास कितना दूरी l का स्क्वायर, ये मेरे पास है इसका मान। ऑप्शन नंबर 4। नीट 2016 बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था। तो इससे जुड़ी एक बात और याद रखना, किसी भी दिए गए निकाय का, किसी भी दिए गए निकाय का जड़त्व आघूर्ण सबसे कम किसके सापेक्ष होता है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष। सर ऐसा क्यों, आपने थ्योरम पढ़ रखा होगा समांतर अक्ष में I बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। हाँ सर, याद रखना, जब कभी सेंटर ऑफ मास वाले अक्ष से दूर जाओगे, जब कभी सेंटर ऑफ मास वाले अक्ष से दूर जाओगे तो सर उसमें ये भाग जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब मान बढ़ेगा, तो भाई सबसे कम कौन सा, ICM। इससे दूर जाओगे तो बढ़ेगा, तो भाई इस पूरे निकाय का सबसे कम जड़त्व आघूर्ण आपको इसी अक्ष पे मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अक्ष लोगे सर उसका इनर्शिया ज्यादा ही होगा। यह भी एक बार एक सवाल पूछा गया, आपको बुक से मिल सकता है। ठीक सर, चले क्या, हाँ जी सर। नीट 2016 से एक और सवाल प्यारा सा पढ़ेंगे। द्रव्यमान m और त्रिज्या r का एक ठोस गोला है, अपने व्यास के परितः घूर्णन कर रहा है। ठीक है, उसी द्रव्यमान तथा उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन भी है, अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। सर ठीक है, करने दो। क्या बोल रहा है, बेलन के घूर्णन की कोणीय चाल गोले से 2 गुना है। सवाल सर थोड़ा अलग निकला। सर द्रव्यमान कितना m है, त्रिज्या कितना r है, अपने व्यास के परितः घूम रहा है, उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन भी है जो अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। सर ठीक है, बेलन का घूर्णन कोणीय चाल, सर किसका, बेलन का, सर सिलेंडर का कोणीय चाल मेरे पास सर क्या है, गोले की चाल से 2 गुना है, तो भैया ये मेरे पास क्या आएगा, स्फीयर का डबल है। ठीक है, बात करें तो इन दोनों की घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, सही तो आसान है, सही तो आसान है सर। घूर्णन गतिज ऊर्जा सर हमने पढ़ रखा है, के ई रोटेशन कितना, ए I/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। जी सर, लिखा जाए आसान सिंपल फॉर्मूला बेस लगाओ सर, इसके हिसाब से क्या है, के ई रोटेशन समानुपाती इनर्शिया I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक है भैया, मेरे पास के ई सर किसका, स्फीयर का है ना, गोले का, स्फीयर बोले तो गोला, तो इसका अनुपात किसके साथ, सिलेंडर बोले तो बेलन। ओके सर, तो भैया बात समझो सर, इनर्शिया सर किसका, स्फीयर का, कितना होता है 2/5 m इंटू त्रिज्या r का स्क्वायर। सर हमारे पास I किसका, सिलेंडर का, कितना होता है mr²/2, चलेगा। जी सर, ओमेगा 1 सर देखो उसने बोल रखा है कि सर मेरे पास सिलेंडर का ओमेगा गोले के से डबल है, तो ठीक है, अगर मैं गोले का ओमेगा मान लूं तो ये कितना आएगा, डबल आएगा। अच्छा, अगर गोले का कोणीय चाल ओमेगा मान लिया जाए तो सिलेंडर का उससे डबल है, तो मैंने 2 ओमेगा कर दिया, चल जाएगा। ओके सर, सॉल्व करते हैं, देखो mr² सर ठीक है, चलेगा सर। इसके अलावा ओमेगा सर ठीक है, कितना सर 2 जाएगा ऊपर सर ठीक है, 2 इंटू 2 कितना 4/5, 1 सर 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना 1/5 मेरे पास आया आंसर। तो भैया 1/5 ऑप्शन नंबर 1 आएगा। डन है सर, जी बिल्कुल सर, कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द वाली बात इसमें नहीं होने वाली है। जी हाँ सर, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नीट 2016 एक और प्यारा सवाल सर, कोई डिस्क और कोई गोला है जिनकी सर त्रिज्याएं समान है लेकिन आपका द्रव्यमान अलग है। समान उन्नतांश लंबाई के 2 आनत समतलों पर लुढ़कते हैं, इन दोनों पिंडों में से तली तक पहले कौन पहुंचेगा। सर समझो, सबसे पहले तो सर मेरे पास क्या, एक आपका इंक्लाइन प्लेन है, लो भैया आ गया, और सर इस पे से आपने किसी वस्तु को लुका के छोड़ा है, लो भैया लुका दो, छोड़ो, सर क्या होगा सर, ये लुढ़कते हुए सर नीचे आएगा। जी सर, तब ये लुढ़कते हुए नीचे आएगा सर, इसके समय की बात कर सर ठीक है, तो इसका समय कितना होता है, सही होता है 1/sin थीटा, कितना 2h/g, अच्छा, मल्टीप्लाई 1 प्लस
के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये आपका होता है नीचे पहुंचने में से लगने वाला समय। तो ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसके और भी सूत्र होते हैं। जब कभी कोई वस्तु आनत समतल पर लुढ़कते हुए से नीचे आता है सर, उसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं याद रखने वाले, तो ये आपने पढ़े होंगे। सर अंतिम वेग रोटेशन वाले केस में सर कितना आता है, ये आता है 2gh बटा 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर का अंडर रूट। सर ठीक, तो हमने पढ़ रखा इसका त्वरण। सर ए रोटेशन में सर कितना, जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। जी सर, लगने वाला सर समय सर कितना होता है, 1 बटा साइन थीटा कितना 2h बाय जी का अंडर रूट, साथ में 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अच्छा सर, ये भी हमें पता होना चाहिए। सर उसके अलावा कुछ और बातें भी होती है। जी सर, क्या होती है सर, मेरे पास एक होता है आपका फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से कितना आया है मेरे पास, वो आएगा मेरे पास कितना, mg साइन थीटा बटे 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ठीक है, सेम तरीके से मेरे पास म्यू कितना आता है, सेम मेरे पास आएगा आपका टेन थीटा बटे 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रखने होने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इनमें से आता है, बड़े आराम से किया जा सकता है। तो ठीक है, यहां बात कर लेते हैं। लो भाई सर देखो, टाइम टी जो है ना सो समानुपाती इस टर्म की, क्योंकि देखो वस्तु कोई भी हो सर उसके लिए थीटा सेम है, एच सेम है, जी सेम है, खाली ये अलग आता है के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो देख सर टी मेरे पास सीधा सीधा सर इसके समानुपाती है, तो भाई के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा समय उतना ज्यादा होगा, समय जितना ज्यादा होगा वस्तु उतना लेट नीचे पहुंचेगा। अच्छा, वस्तु उतना लेट नीचे पहुंचेगा। सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूं, तो समझ मेरी बात, क्या बोल रहा हूं कि सर लेट पहुंचेगा। तो सर तो दो वस्तु है सर, कौन कौन, डिस्क है और सर गोला है। सर ठीक है, डिस्क है और गोला, गोला मतलब स्फीयर है। सर ठीक है, गोला गोला। सर डिस्क का इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2, से कितना 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर। जी सर, मैंने कहा था एम आर स्क्वायर के अलावा जो भी हो वो बनेगा आपका कितना, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये कितना 1 बाय 2, ये कितना 2 बाय 5, ये कितना 0.4 ये आएगा, ये सॉरी गलत कर दिया, ओहो ये 0.5 ये आएगा, 0.4 ये आएगा। तो देख सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क का ज्यादा है, तो भाई डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा, तो उसका टाइम भी ज्यादा, तो भाई डिस्क को लगने वाला समय ज्यादा होगा और गोले का कम होगा। तो भाई जिसका समय कम वो जल्दी नीचे पहुंचेगा। तो बोल रहा है पिंड पर, पिंड दोनों में से कौन सा तली पर पहले पहुंचेगा, सर पहले पहुंचेगा आपका गोला, ऑप्शन नंबर 1। अरे वाह सर, ये तो शानदार चीज, मजा आया सर, मजा आया कि नहीं आया, हाँ जी सर मजा तो आ रहा है, मजा तो आ रहा है ना सर। सवालों के साथ साथ कॉन्सेप्ट चिपकाया जा रहा है। जी सर, नीट 2016 ऐसे ऐसा एक और सवाल है, द्रव्यमान एम त्रिज्या आर के किसी डिस्क से आर आर व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी नेमी डिस्क के केंद्र से गुजरे, तो डिस्क के शेष भाग का डिस्क के लंबवत उसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के प्रति से जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। सर सबसे पहले सवाल पढ़ना पड़ेगा। सर ये मेरे पास आपका क्या है, डिस्क है। सर ठीक है, हमने सर इसमें से क्या है कुछ हिस्सा काट लिया। सर ठीक है, काट दो, लो भैया सामने से कुछ हिस्सा इसका काटा, लो भैया गुलाबी करते उसको, ये लो ये लो ये लो, हाँ जी ठीक सर, बस उसको सेट करते हैं। चलेगा, देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा से मेरे पास इसकी सेंटर से गुजरने वाली अक्ष ये बनेगी, जी 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 ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी करते हैं इसको भी सेट। ठीक है, तो भैया मेरे पास सेट करते हैं ऐसा कुछ, है ना। ठीक है, ये मेरे पास ध्यान से पढ़ना, तो मेरे पास क्या है, पूरी एक डिस्क था जिसका सा द्रव्यमान कितना m है, सा त्रिज्या कितना r है। तो ठीक है, आपने इसमें से क्या बोल रहे हैं, r व्यास का एक डिस्क आपने काट दिया, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो इसकी त्रिज्या होगा मेरे पास कितना r बटा 2। सर ठीक है, समझ रहा है, r बटा 2। सर डिस्क, डिस्क क्या है सर, मेरे पास एक 2D ऑब्जेक्ट है,
एक समतल सतह सर, ठीक है। सुनना सर, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए सर क्या मैं यूज करता हूं सर, डेंसिटी। सर डेंसिटी, हाँ जी सर, डेंसिटी कितना होगा सर, वो होता है सिग्मा, द्रव्यमान m बटे उसका क्षेत्रफल। तो भैया पूरा द्रव्यमान कितना m, पूरा एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, जो भाग काटा उसका द्रव्यमान m2 और उसका एरिया पाई इंटू उसकी त्रिज्या r बटा 2 का स्क्वायर सर, ठीक है। काटा पीटी किया जाए, सॉल्व किया जाए सर, कितना आएगा m2 बराबर m बटा 4। अच्छा, m2 बराबर m बटा 4 होगा जी सर, m2 बराबर m बटा 4 होगा जी, बिल्कुल सर यही होगा मेरे पास। अब बात समझ सर, हमें निकालना है इस बचे हुए पूरे भाग का केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण सर, ठीक है, हमें ये निकालना है। ओके सर, सर कैसे निकालूंगा सर, ये निकलेगा आपका इनर्शिया सर, ये निकलेगा टोटल इनर्शिया माइनस जो भाग आपने काटा उसका इनर्शिया सर, ठीक है। सर जो भाग हमने काटा है सर वो भी तो डिस्क ही है, हाँ सर, तो भाई डिस्क का जनरल फॉर्मूला सेम चलता है, डिस्क का जनरल फॉर्मूला सेम चलता है। तो भाई सर बात समझना, सर पूरी डिस्क का इनर्शिया कितना, m इंटू आर स्क्वायर बटा 2 तो ठीक है। जो भाग सर मैंने काटा है सर वो भी तो डिस्क है, लेकिन सर आपको उसका इनर्शिया केंद्र के सापेक्ष पता होता है, कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2। सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके सापेक्ष। तो भाई ये पता होता है, ये निकालना है, क्या दोनों आपस में समांतर है, हाँ सर, दोनों आपस में क्या है, समांतर। तो भाई समांतर अक्ष का प्रमेय सर, ठीक है। सर देखना क्या सर, इनके बीच का जो दूरी d है क्या ये r बटा 2 होगा, जी सर। तो भाई समांतर अक्ष की प्रमेय से क्या बोलता है, ICM प्लस एम डी स्क्वायर, हाँ सर, ICM प्लस कितना, एम डी स्क्वायर मेरे पास ये होगा, जी हाँ सर, ICM प्लस कितना, एम डी स्क्वायर मेरे पास होगा। अच्छा सर, बात मेरी समझेंगे, ICM प्लस एम डी स्क्वायर। सर देखो सर, ICM सर किसका, जो भाग हमने काटा है उसका ICM, हाँ सर, सूत्र क्या है, एम आर स्क्वायर सर, m कितना m2, r कितना r बाई 2, थोड़ा सा रखा जाए सर, लिखो ये रहा m इंटू आर स्क्वायर बटा 2, जो भाग काटा सर उसका द्रव्यमान कितना m2 सर, त्रिज्या कितना r2 बोल दें, r2 स्क्वायर बटा 2 प्लस द्रव्यमान कितना m2 सर, दूरी कितना 2 आपका r2, चलेगा इसका स्क्वायर सर, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, इनको सोल्व किया जाए 3 बटा 2 m2 इंटू r2 का स्क्वायर सर, ठीक है, लिखा जाए सर m इंटू आर स्क्वायर बटा 2। सर अब देखो 3 बटा 2, m2 कितना है सर, m2 मेरे पास आया m बटा 4 सर, r2 कितना है r बटा 2, तो r बटा 2 का स्क्वायर r बटा 4, चलेगा सर, ठीक है। देख सर यहां से आप m r स्क्वायर बटा 2 ले लो कॉमन, एम आर स्क्वायर ले लो कॉमन सर, ठीक है, कितना 1 बटा 2 माइनस तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 कितना 32, तो 3 बटा 32 सर, ठीक है। एलसीएम लिया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पर ये कितना मिलेगा पता है, ये मेरे पास आएगा 32 लेंगे एलसीएम, यहाँ आएगा 16, 16 माइनस 3 सर कितना 13, तो 13 एम आर स्क्वायर बटे सर कितना 32। सर क्या इसका कोई और मेथड नहीं होता, नहीं मेरे लाल, इसका सिर्फ यही एक मेथड है, थोड़ा लेंदी है पर एग्जाम में आया हुआ है। नीट 2016 आपके नीट के इतिहास का सबसे मुश्किल पेपर, तो भाई उस टाइम आया था, आ गया नहीं आएगा पता नहीं, बाकी उसके बाद अभी तक तो नहीं आया, ठीक है, चलेगा, जी हाँ सर। यहां देखो सर, 3 सर्वसम गोलीय कोश हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना m है सर, ठीक है, गोले हैं, हाँ सर, डायग्राम दे रखा है, आपको सर क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना। सर कैसे निकालेंगे, देख सकते तब पहले गोले के तो केंद्र से गुजरा, तब केंद्र से गुजरने वाली अक्ष का कितना 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर होता है सर, ठीक है। तब बचे हुए 2 गोले सर, ठीक है, इस गोले के लिए सेंटर का तो मुझे पता होता है, ICM जिसको बोलते हो सर, निकालना कौन सा है, ये निकालना है, क्या ये वाली अक्ष सर, कौन सी वाली अक्ष सर, ये वाली अक्ष जो आपको पता है और जो आपको निकालना है क्या आपस में समांतर नहीं है, हाँ सर समांतर है, तो ICM प्लस एम डी स्क्वायर सर, ठीक है, ICM कितना आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस से दूरी कितना होगा, से तो त्रिज्या r बनेगा सर, कितना प्लस m इंटू आर का स्क्वायर, कितना 7/5 एम आर स्क्वायर, जी सर 7/5 एम आर स्क्वायर सर, चलेगा 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 चलेगा। तो भाई जो कंडीशन इस गोले की है क्या वही कंडीशन इस गोले की भी है, हाँ सर सेम टू सेम आएगा। तो देख सर मेरे पास
पहला गोला 2/5 mr स्क्वायर, सर दूसरा गोला 7/5 mr स्क्वायर, सर ठीक है ना, 7/5 mr स्क्वायर, सर दो गोले सेम टू सेम, सर ठीक है। सर एक काम कर 5 ले ले एलसीएम, ये कितना 2 mr स्क्वायर, हाँ सर 7 × 2 कितना सर 14 आएगा, 14 mr स्क्वायर, सर दोनों को जोड़ लेना कितना आएगा 16 mr स्क्वायर बटा 5। क्या बात है, ऑप्शन नंबर 4 बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, बड़े मजे में, ठीक सर चल जाएगा। हाँ जी सर, क्या कोई समस्या होगी क्या, ना जी सर। और क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या बोल रखा है, एक छड़ का भार कितना W है, यह दो समांतर चाकुओं के सिरे A और B पर टिका हुआ है, तो क्षैतिज अवस्था में संतुलन में, ध्यान सुनना, संतुलन में है, ना चल रहा है ना घूम रहा है, सर ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी कितना डी बोल रखा है, तो बोल रहा है सर छड़ का द्रव्यमान केंद्र ए से कितना दूरी पर हो, ताकि कितना दूरी x दूरी पर है, तो एक पर अभिलंब प्रतिक्रिया कितना होगा। सर सवाल नहीं समझे, सवाल नहीं समझा, दिखाता हूं। तो ये रहा छड़, तो आपने इसको दो चाकुओं पे टिका दिया, सर ठीक है। चाकू नंबर 1 ये रहा चाकू, चाकू नंबर 2 सर ये रहा चाकू, सर ठीक है। सर चाकू नंबर 1 चाकू नंबर 2, सर इसको बोला गया है A, इससे वो बोला गया है B, तो भाई इसने कुछ बल लगाया होगा, हाँ सर इसने बल लगाया होगा RA, इसने बल लगाया होगा RB, हाँ सर सोच ना यार, चाकू को टिका के बैठे सर ऐसे, हाँ बल लगाया होगा, जरा सोच। अब सर वस्तु क्या घूम रहा है मेरा, नहीं सर वस्तु घूम नहीं रहा है, वस्तु घूमा नहीं है। अगर वस्तु घूमेगा नहीं मेरे लाल, सर मतलब उस पे घूर्णन साम्यावस्था है, हाँ जी सर, घूर्णन साम्यावस्था होना मतलब सर उस पर नेट टॉर्क 0 होना, सर ठीक है। नेट टॉर्क सर कितना है 0 है। अब सर बात सुनो क्या हो रहा है, सर बिंदु A से x दूरी पर क्या है द्रव्यमान के, तो भैया सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ कहीं, सर ठीक है। कितना, यहां से x दूरी पर, सर ये पूरा बोल रखा है d, तो ये कितना आएगा सर d माइनस एक्स, कितना d माइनस एक्स। तो बोला गया है सर A पर लगने वाली प्रतिक्रिया RA का मान पूछा है, सर ठीक है। क्या वस्तु चल रहा है, नहीं सर वस्तु नहीं चला, तो मतलब उस पर कुल बल कितना आएगा सर 0 आएगा। तो भाई यहां सेंटर पे कितना आपका mg आएगा, तो भाई ऊपर लगने वाले दोनों बल नीचे वाले एक को बैलेंस करें, तो भाई कितना RA प्लस RB बराबर से कितना mg, समीकरण नंबर 1। सर क्या वस्तु घूम रहा है क्या, नहीं सर वस्तु घूम नहीं रहा है, तो भाई टॉर्क में कितना आएगा सर 0 आएगा। सर टॉर्क बल आघूर्ण किस बिंदु के सापेक्ष निकाले, देख हमेशा उस बिंदु को चुनना जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। सर मुझे बल, हमसे बल पूछा है सर कौन सा, ए का, जो चाकू ए ने लगाया है। सर बी वाले का पूछा है, नहीं सर काम का नहीं है, नहीं सर पता भी नहीं है, हाँ तो भाई इसको ले लो, इसी के सापेक्ष हम करेंगे टॉर्क 0, इसी के सापेक्ष हम करेंगे सर क्या, टॉर्क करेंगे सर 0, सर ठीक है। तो देखो सर पहला बल RB, सर RB बल बिंदु B से गुजर रहा है, हाँ सर जब बल आपका घूर्णन अक्ष को काटता हुआ जाए उसका बलागुण सर कितना 0, तो भैया RB का टॉर्क तो 0 हो गया। सर बात करें mg, सर mg कहां है, नीचे है। लंबवत सर दूरी कितना d माइनस एक्स दे रखा है, जरा सोच, सर बिंदु B है, बल कहां नीचे है, क्या वस्तु ऐसे घूमेगा, हाँ सर बल लगाओ ऐसे ऐसे घूमेगा, हाँ सर ये मेरे पास क्या है, ये आपका घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देख सर लगने वाला बल सर कितना mg, और सर उसका mg बोलो वेट, वेट w बोल दो, ठीक है, w वेट, mg मतलब w वेट ही होता है, ठीक है सर। वेट w, दूरी कितना d माइनस एक्स, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो माइनस, चल जाएगा, ठीक है सर। सर आपका RA है ऊपर, दूरी कितना d आएगा, तो ठीक है सर। फोर्स कितना RA, लंबवत दूरी से कितना d हो गया, सर कहां घुमाएगा सर ऐसे, क्लॉकवाइज बोले तो प्लस, तो प्लस इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाए सर, यहां से RA का मान कितना W इंटू डी माइनस एक्स बटे का d, ये मेरे पास आएगा आपका रिएक्शन फोर्स A पर कितना W इंटू डी माइनस एक्स अपॉन कितना d, ऑप्शन नंबर पहला ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। जी सर क्या हमें कोई समस्या ना, सब कुछ बढ़िया है, शानदार मजेदार जोरदार जबरदस्त, ठीक 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 चलेगा क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर। यहां देखो अब थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूं, ठीक सो। एक नत समतल तल है, अनंत कोण सर कितना थीटा है, सर इस पर m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक ठोस गोला है, ऊपर से नीचे इस प्रकार गति करता है कि प्रथम दिशा में क्या है
पूर्णतः लोटनिक गति। भैया रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी सर। और दूसरे मेरे पास क्या है, सरकता हुआ, फिसलता हुआ सर नीचे है सर, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहा हूं सर, देखो दूसरी अवस्था में मेरे पास क्या है, केवल सरक रहा है सर, ठीक है। तो भैया एक ही नक्कल है जी सर, एक बार तो सर क्या हुआ है वो सर, वो घूमता हुआ आया है, और एक बार सर क्या है, सरकता हुआ आया है। और सर उनमें आने वाले त्वरण का अनुपात पूछा हुआ है। सिंपल फॉर्मूला सर, जब वस्तु सरकता है, स्लाइड करता है सर, उसका त्वरण सर कितना, जी साइन थीटा। और मैंने आपको भी लिखवाया था, जब वस्तु लुढ़कता हुआ नीचे आएगा उसका त्वरण सर कितना था, से था जी साइन थीटा बटे 1 + k² बटा आर स्क्वायर। जी हाँ सर। तो भाई क्या पूछा है अपन से, दोनों का अनुपात पूछा सर। पहले कौन सा है सर, पहले है लोटनी वाला सर, ठीक है। लोटनी रोटेशन, ये है आपका स्लाइडिंग, तो कितना आएगा जी साइन थीटा बटे 1 + k² बटा आर स्क्वायर। और सर ये कितना है, 1 बटा जी साइन थीटा सर, ठीक है सर। काटा पेटी कर दूंगा, चल जाएगा सर। वस्तु क्या है आपका, एक ठोस गोला। ठोस गोले के लिए k² बटा आर स्क्वायर कितना, 2/5 mr², मतलब कि 2/5 सर, ठीक है। 1/1 + 2 + 5 सर, एलसीएम लेंगे, 1/7/5, 5 गया ऊपर, 5/7, ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। अरे वाह, ये तो आ गया आसान चीज, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चीज है मेरे लाल। तो देखो 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 देखो, चला गया। हाँ जी सर, ये नहीं नहीं ये नहीं नहीं, ये लगाएंगे। हाँ जी सर, नीट 2013 सर पढ़ेंगे। किसी छोटी वस्तु का घनत्व एक समान है, यह किसी वक्र समतल पर प्रारंभिक वेग v से ऊपर की ओर लुढ़कती है। यदि अपनी प्रारंभिक स्थिति से अधिकतम इतनी ऊंचाई प्राप्त करता है तो सर वस्तु कैसा होगा। तो सबसे पहले सर वस्तु को ऊपर फेंका, हाँ सर, ऊपर जाएगा, धीरे धीरे से उसका रफ्तार कम होगा, कम होते होते सर वो रुक जाएगा सर, ठीक है सर। जब वो रुका होगा उसकी ऊंचाई आपको दे रखा है सर। क्या हम ऐसे सवालों को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। हाँ सर, ये सर वस्तु को फेंका सर, प्रारंभ में कितना, हाफ mv² था, बाद में क्या सर mgh हो जाता। हाँ सर, बस फर्क क्या है सर, यहां पे वस्तु आपका लुढ़क रहा है, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो भाई यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, क्या बोल रहा हूं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाया जाए सर, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, या बोले यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल सर, ठीक है सर। मेरे पास ऐसा कोई तल रहा होगा जी सर, मेरे पास सर क्या है, पहले सर वस्तु आपकी लुढ़कती हुई गई, लो भैया लुढ़काओ गया, और सर अधिकतम इतनी ऊंचाई पे पहुंच के रुक गया, कितना h मान लो सर, ठीक है। प्रारंभ में गतिज ऊर्जा सर कौन सा, लुढ़क रहा है, तो भैया ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। अच्छा सर, प्रारंभ में बिल्कुल धरती पर है, वहां पे आप पोटेंशियल से कितना, 0 मानते हो। अधिकतम ऊंचाई पे से जाके वस्तु रुक गया है, मतलब गतिज ऊर्जा कितना, 0 होगा, और पोटेंशियल कितना सर, mg/h सर, ठीक है। h का मान उसने दे रखा है, ये उसकी अधिकतम ऊंचाई है सर, ठीक है। लिखा जाए सर 1/2 m × v², 1 + k² बटा आर स्क्वायर। जी सर कितना आएगा, m × g, ये कितना है 3v² बटा सर कितना है 4g, यही दे रखा है जी सर। एक काम करो, एक काम करो सर, काटा पेटी कर दो ना सर, m से m काटो ना, v² से v² काटो ना सर, उसके अलावा g से g काटो ना सर, 2 से फिर इसको काटो ना, 2 बचेगा सर, कितना 1 प्लस कितना है रे, k² बटा आर स्क्वायर सर, कितना रखा है 3/2, इसको ले आए तरफ, काट k² बटा आर स्क्वायर सर, कितना 1/2 सर। ये तो डिस्क के लिए होता है, ये तो चकती के लिए होता है, डिस्क ऑप्शन नंबर 2। अरे वाह सर, आ गया, ये तो बढ़िया सवाल था जी सर। और भैया आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल सर, फिर से देखो सवाल पढ़ेंगे सर। एक छड़ दे रखा है PQ, इसका सर द्रव्यमान कितना m दे रखा है, इसकी सर लंबाई कितना l है, और सर आपने इसको Q बिंदु पे रस्सी से बांधा हुआ है सर, ठीक है। अब बोला सर जब उसको छोड़ोगे तो उसको यहाँ पे छोड़ा जाए, क्या बोल रहा है, ऐसे रुको रुको, हाँ 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 हाँ, यदि रस्सी को काट दिया जाए तो भैया छड़ का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा सर, ठीक है। जरा सुनना है, जरा पढ़ेंगे। छड़ P आपका बिंदु हिंज है, हिंज मतलब आपने इसको अटका रखा है,
आपने उसको टांग रखा है। अब बहुत सारे जैसे इस रस्सी को काट दिया जाए आपका प्रारंभिक त्वरण क्या होगा? सब पहले मुझे बताओ सर, रस्सी को काटते सर क्या होगा? सर वस्तु घूमेगा। सर क्यों घूमेगा? क्यों घूमेगा जरा सोच, क्यों घूमेगा? कौन सा ऐसा बल है जो उसको घुमा रहा होगा? सर मेरे हिसाब से इसको काटते ही सर और कुछ नहीं, इसके केंद्र पे लगने वाला सर mg बल इसको घुमाएगा। अच्छा तो घुमाएगा, अच्छा सर घुमाता कौन है, बल या टॉर्क? सर बलाघूर्ण टॉर्क घुमाता है। सर टॉर्क क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी। सर लंबवत दूरी किससे? घूर्णनक से। सर किसके सापेक्ष घूम रहा है? सर पी के सापेक्ष घूमेगा। तो भाई पी से इस बल का लंबवत दूरी सर कितना? L/2। अच्छा सर टॉर्क निकालें कितना सर? बल है mg, लंबवत दूरी से कितना? L/2। सर टॉर्क मिल गया। सर पूछ रहा है कि अल्फा कितना होगा? सर बल लगा के ए पूछता था तो F बराबर ma करते थे, इस बार टॉर्क लगा कर अल्फा पूछता है तो टॉर्क बराबर I अल्फा कर दूंगा। अरे वाह सर, ये तो आसान था। ये कितना आया? mg इंटू L/2। सर I कितना है? सर I आपका इस अक्ष के सापेक्ष कितना? ml² होता है। तो याद रखना पड़ेगा। हाँ जी सर, m से m चला गया, एक l से एक l चला गया, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर कितना? 3g/2l। जी हाँ सर, ये आपका आएगा अल्फा। तो 3g/2l ऑप्शन नंबर 3 ये आएगा आपका आंसर। डन है क्या? जी सर, बात समझे? बिल्कुल सर। तो भैया ये आपका होगा आंसर। तो भैया बात समझो, आज आपको जो सवाल करवाए गए हैं ना भैया, कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने, समझ लो। क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने उनका एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कैसे आप क्वेश्चन को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, उसका आइडिया लगा सकते हो भैया सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। क्योंकि भैया रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मैक्सिमम बच्चा अपने दिल में दर्द महसूस करता है जब जब इसका सवाल देखता है। तो हाँ सर, तो भैया इस दर्द का इलाज करने की थोड़ी सी कोशिश की गई है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, एक एक सवाल ध्यान से पढ़ा होगा। और तो भैया फिर नीट एग्जाम में इसको फोड़ के आना ही अपन को। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।